एक्टोमेशन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएं। हेलो ऑडियंस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर अप टू योर बेस्ट हेल्थ। तो लीजिए आगे आपके अपने एक्टोमेशन चैनल की न्यूज़ कैप्सूल सीरीज का एपिसोड नंबर 21। दोस्तों, पिछले 24 घंटों में क्या क्या खबरें रही, क्या क्या घटनाएं घटी, सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में। उसके लिए हमारे इस न्यूज़ कैप्सूल को एंड तक जरूर से देखिएगा। लेकिन दोस्तों, उसके पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे एक्टोमेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन बजा के ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जैसे ही हम एक नई वीडियो अपने एक्टोमेशन चैनल पर अपलोड करते हैं। दोस्तों, अपनी न्यूज़ स्टार्ट करूं उससे पहले आपको कुछ अपडेट्स देनी थी। आपको बता दूं दोस्तों, देश में जिस तरफ कोविड-19 के मामले घटते जा रहे हैं, उसी तरफ ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, महाराष्ट्र में सर्वाधिक 90 मौतें हो गई इससे, और वहीं दूसरी तरफ गुजरात में 61 मौतें हुई, मध्य प्रदेश में 31 मौतें, और तेलंगाना में हुई हैं 10 मौतें, और हरियाणा में हो गई हैं 8 मौतें। तो ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों के बीच में अब एक व्हाइट फंगस भी आ चुका है। आपको बता दें, बिहार के पीएमसीएच में बताया है कि बिहार में इसके 4 मामले रिपोर्ट हो चुके हैं। तो अगला अपडेट हमारा आ रहा है यूपी की तरफ से। आपको बता दें, यूपी सरकार ने सभी बोर्ड के सभी विद्यालयों को यूपी में इस साल फीस बढ़ाने के लिए रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि अब जो पिछले साल फीस ली गई थी बच्चों से, इस साल भी वही फीस ली जाएगी, यानी फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए, जो कोविड-19 में बच्चे अनाथ हो गए थे, उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाने का भी फैसला लिया है। दोस्तों, कोविड-19 महामारी के कारण जो अनाथ हुए बच्चे हैं, उनके लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है। उन्होंने कहा है कि जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके लिए जो कोटा, जो एक हमारा एजुकेशन हब है इंडिया का, उसमें एलन और बंसल और कैरियर पॉइंट जैसी कोचिंगों में फ्री में कोचिंग उन्हें बच्चों को कराई जाएगी, और उनका हॉस्टल भी होगा बिल्कुल मुफ्त। दोस्तों, अपने अगले अपडेट में आपको बता दें कि एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्टल ने बताया है कि कोविड-19 की दूसरी लहर में साइबर धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं। वहीं दूसरी तरफ एयरटेल पूरी कोशिश कर रहा है कि इन मामलों से अपने कस्टमर को जितना हो सके उतना बचा सके। चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं हमारी पहली न्यूज़ की। आपको बता दें, देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 2,59,591 मामले सामने आए। वहीं कोविड-19 से 4,209 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, एक अगली दुखद खबर हमारे सामने आ रही है। आपको बता दें, चिपको आंदोलन के नेता व मशहूर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का 94 वर्ष की उम्र में कोविड-19 के चलते हो गया है निधन। दोस्तों, आपको बता दें, जहां देश में, पूरे देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर जल्दी हो रही है और जल्दी स्लॉट्स बुक होते जा रहे हैं, लोगों को वैक्सीनेशन का स्लॉट बुक करने नहीं मिल रहा है, वहां एमपी में एक खबर सामने आ रही है कि 800 रुपये लेकर 2 शख्स थे, वो स्लॉट बुक कर रहे थे कोविड-19 पोर्टल पे। ऐसा कराने का उन्होंने दावा किया था, लेकिन ये अब वो गिरफ्तार हो चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें, 91 वर्ष की उम्र में भारतीय धावक मिल्खा सिंह का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। उन्होंने कह दिया कि मैं इसको 3-4 दिन में ही आसानी से परास्त कर दूंगा। दोस्तों, स्टेरॉइड जो एक दवा का नाम है और शुगर के मिश्रण से कहा जाता है कि ये ब्लैक फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में मदद करता है। तो दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अस्पतालों से कि वह स्टेरॉइड का सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें ताकि आगे जाके इमरजेंसी में उसका पर्याप्त अवेलेबिलिटी हो। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं 1 जून से होनी थी, उनको अभी के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब वह 7 जून से होंगी, और जो डेट शीट है उसकी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर थोड़ी दिनों में अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया है कि अब हरियाणा में 226 ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के मामले सामने आ चुके हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक दावा किया जा रहा था कि जो WHO है वो अपने कोविड-19 फंड में से रोजाना 10,000 लोगों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद करेगा। जिस दावे को गलत बता दिया, ये दावा बिल्कुल फर्जी है, तो ऐसी किसी भी खबर पर आप यकीन ना करें।
दोस्तों कोविड-19 टेस्टिंग के चलते एक बड़ा हमें डाउट बना रहता था कि ये टेस्ट सही है कि नहीं है। पहले तो हमें थोड़ा सा संदेह उससे हो जाता था, अपना पूरा जो आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट होता था, उसके बाद आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट हमें काफी हद तक सही मानी जा रही थी अब तक। लेकिन जब अब ऐसे मामले भी सामने आए, जब आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई है और कोविड-19 के पूरे लक्षण उसमें दिख रहे हैं, तो अब आपको बता दें कि केरल के श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज ने एक ऐसा किट तैयार कर दिया है जिससे कोविड-19 का पूरा पता चल जाएगा। उन्होंने एक ऐसा आरटी-पीसीआर किट तैयार करके दे दिया है। चक्रवात ताउते से सबसे ज्यादा जो तबाही मची है वो नीचे के क्षेत्रों में, यानी महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात जैसे क्षेत्रों में मची है। आपको बता दें अब गुजरात और गोवा की सरकार ने फैसला ले लिया है कि वो मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देगी। दोस्तों हाल ही में जो अरब सागर में बॉर्ज P-305 जहाज प्रभावित हो गया था, और इसमें अब एक इंजीनियर ने बताया है कि जो चेतावनी दी गई थी इस तूफान के आने की, उसको अनसुना कर दिया गया, क्योंकि जो जीवन रक्षक जो नावें थी वहां पे वो पंचर पड़ी थी, इसलिए वो मुसीबत के वक्त काम ना आ सकी। दोस्तों अगली एक बहुत ही दुखद खबर हमारे सामने आ रही है। अत्यंत ही मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह की मां का सिर्फ 52 ही वर्ष की उम्र में सेरिब्रल स्ट्रोक के चलते हो गया है निधन। दोस्तों अगली खबर हमारी आ रही है जर्मनी से। आपको बता दें जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में विश्व युद्ध 2 का 500 किलो का बम सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया है। आपको बता दें $66 बिलियन की कमाई के साथ गौतम अडानी बने एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स। दोस्तों अगली खबर हमारी आ रही है इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ। आप तो जानते ही होंगे कि दोस्तों ये पहले इसका कंप्यूटर्स वगैरह में बहुत ही चलन चला था, ये काफी हर कंप्यूटर्स में ही प्री इंस्टॉल्ड आता था। लेकिन अब जब से गूगल का क्रोम आ गया है तब से अधिकतर लोगों ने क्रोम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और वहीं माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट एज का इस्तेमाल होने लगा है। तो ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर था इससे बिल्कुल ज़्यादा रेवेन्यू उनका जनरेट नहीं होता होगा, तो इसके चलते अब फैसला ले लिया है कि 25 साल से भी अधिक साल बाद 15 जून 2022 को ये इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेवा माइक्रोसॉफ्ट बंद कर देगा। दोस्तों आपको ये आश्चर्य होगा ये जानकर कि एलोन मस्क जो है कितने इन्फ्लुएंशियल आदमी है। आपको बताने कल उन्होंने एक ट्वीट किया था कि उन्होंने लिखा था कि यह डॉज कितने का है और नीचे डॉज की पिक्चर लगा दी थी, और उसी ट्वीट के बाद डॉज की कीमत में 11% तक की बढ़ोतरी आ गई, क्योंकि हाल ही में ही वो गिरा हुआ चल रहा था। और अब उनके एक ट्वीट से ही डॉज की कीमतों में बहुत ही बड़ा उछाल देखने के लिए मिला। और अपने अगले ट्वीट में उन्होंने ये लिखा कि टेस्ला हैज और डायमंड हैंड वाला इमोजी बनाया। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि वो अपने जो टेस्ला के पास जो बिटकॉइंस है उनको नहीं बेचेंगे, चाहे बिटकॉइंस में कितनी भी गिरावट क्यों ना आ जाए, क्योंकि जैसा कि आप जानते होंगे बिटकॉइंस में तो उछाव आता ही रहता है। लेकिन दोस्तों वो फिर भी अपने बिटकॉइंस को नहीं बेचेंगे टेस्ला के पास जो है। दोस्तों जो जेफ बेजोस की कंपनी है ब्लू ओरिजिन, उसके एक रॉकेट में अंतरिक्ष तक जाने के लिए सीट की नीलामी हो रही है, और वो अब तक 20.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों अगर जिसको भी स्पेस में जाना हो तो वो इस नीलामी में शामिल हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें 7 जून को एक नया ई फाइलिंग पोर्टल पेश करेगा आयकर विभाग, जहां हमारा पूरा देश कोविड-19 के इस संकट से जूझ रहा है। नौकरियों पर भी बड़ा खतरा बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एक खबर आ रही है कि हैदराबाद की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को माइक्रोसॉफ्ट में सालाना 2 करोड़ वाली इनकम की नौकरी मिल गई है। दोस्तों आपको बता दें 26 मई को पृथ्वी के सबसे करीब होगा चंद्रमा, और जिसको इन्होंने नाम दिया है सुपर ब्लड मून, और इसका नजारा भारत में से भी देखने को मिलेगा। दोस्तों आज की हमारी सारी खबरें होती है खत्म। हमारा कैप्सूल कैसा लग रहा है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए, और ये न्यूज दोस्तों अच्छी लग रही है ना, यस स्मैश दैट लाइक बटन अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग करना आपके हाथ में, रिमाइंड करना मेरे हाथ में। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे एक्टोमेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए बेल का आइकन प्रेस करके। और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे एक्टोमेशन की अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।